गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2021-23 पेपर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो अभी बस आप इसको समझ लीजिए और ये कल के पेपर में तो ज़रूर आएगा, कल आप इसको लिखेंगे, तो अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करें। और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से नोट बनाया है, आगे आपको फ्लो चार्ट में ही समझा दूंगी। तो फ्लो चार्ट अगर आप समझ लेंगे तो आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अर्थ एवं महत्व को स्पष्ट करें। सबसे पहले हम समझेंगे कि शिक्षा होता क्या है। शिक्षा मानव जीवन का समग्रीय अंश है, अर्थात यह आजीवन चलने वाली एक व्यापक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण मतलब सभी चीज़ों का विकास होता है, जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में ज्ञान, उचित आचरण, उत्तम चरित्र का निर्माण होता है। शिक्षा मानव मन की वह प्रक्रिया है जिससे कि उसका पूरा विकास हो सकता है। देखिए, किसी चीज़ को सीखना अलग है और शिक्षा अलग है। सीख के कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी काम को सीख के कोई भी इंसान कर सकता है। अगर किसी इंसान के पास शिक्षा नहीं है फिर भी वो कोई काम को सीख के कर सकता है, बट शिक्षा अलग है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति का पूरा विकास हो सकता है। शिक्षा से व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है। अब हम देखेंगे शिक्षा के अर्थ। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है। एजुकेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक को बाहर लाना। शिक्षा का व्यापक अर्थ है व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और अनुभव करता है वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना गया है। यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कथन है, जैसे कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा प्रगतिशील विकास है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वोत्तम विकास। टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अब हम देखेंगे शिक्षा का महत्व। यह आपको एग्जाम में शिक्षा का महत्व प्रकृति स्वरूप करके आ सकता है, कुछ भी आएगा लिखना यही है। फर्स्ट है, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी बात किया है। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, मतलब हम पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, मतलब सीखने की प्रक्रिया पूरे जीवन चलती रहती है। सेकेंड है, शिक्षा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा से अंदर का विकास होता है, मतलब सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके एक ओर शिक्षक और दूसरी ओर विद्यार्थी। शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ता है। शिक्षक समझाता है तो छात्र समझता है। तो इसलिए शिक्षा क्या है? एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसके अनुसार? एडम्स के अनुसार। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अभी हमने पढ़ा है द्विमुखी, फिर हम पढ़ेंगे त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स की इस बात को ड्यूबी ने भी माना है, किंतु एक तथ्य जोड़कर शिक्षा को द्विमुखी के बदले त्रिमुखी कहा है। शिक्षा में शिक्षक, छात्र और सामाजिक तत्वों से भरपूर प्रभाव है। तो ड्यूबी ने शिक्षा को क्या कहा है? त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, जबकि एडम्स ने द्विमुखी कहा है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा जो है वो स्थिर नहीं है, इससे क्या होता है? मतलब विकास होते रहता है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है और शिक्षा से परिवर्तन भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के लिए शिक्षा जरूरी है। बिना शिक्षा के मनुष्य क्या है? पशु के समान है। शिक्षा एक परिवर्तन है। शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति के आचार विचार में परिवर्तन होता है। इससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट एंड लास्ट है शिक्षा व्यक्ति को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण देती है। जैसे कि आप देख लीजिए कि शिक्षा के द्वारा हम रोजी रोटी के लिए तैयार होते हैं। इससे इससे क्या होता है, आर्थिक दृष्टि से यह हमें समृद्ध बनाती है। तो बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए शिक्षा ज़रूरी है। अगर आपने इस टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कल के एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से लिख देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और इसका गेस्ट क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।